नमस्कार दोस्तों। जिस प्रकार मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन भगवान श्री हनुमान को समर्पित है, ठीक उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में कोई समस्या आती है जिसका कहीं कोई निदान ना हो, उसकी समस्या का समाधान भगवान श्री हनुमान के पास है। यदि शराब रूपी समस्या आपके जीवन में चल रही है और आप इस वीडियो पर आ चुके हो तो प्लीज आप लोग वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं हनुमान बाबा से संबंधित आप लोगों को ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको यदि आप लोग कर लेंगे तो आपको दूसरा मंगलवार नहीं आएगा। आप देखेंगे आपके जीवन से शराब रूपी समस्या जो है वो धीरे धीरे करके जाने लगी है। दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, मैं कलयुग दोस्तों कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान बाबा जो है वो जागृत अवस्था में है और हनुमान बाबा की उपस्थिति इस कलयुग में है। यदि किसी के कोई कार्य सिद्ध नहीं होते, जब भगवान श्री राम को वो किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं सूझा था, जब भगवान श्री लक्ष्मण को वो बाण लगा था, यानी तब भगवान श्री हनुमान ने संजीवनी लाकर उनकी समस्या का समाधान किया था। जहां पर भगवान श्री राम भी हार जाते हैं, वहां पर भगवान श्री हनुमान सफलता करके दिखाते हैं। तो आप अपने जीवन में यदि हनुमान बाबा के चमत्कार का अनुभव करना चाहते हो तो अपने जीवन में आप शुभ कर्मों के साथ साथ आप अपने जीवन में भगवान श्री हनुमान के उपाय करते रहिए, साथ में राम नाम की माला को जाप करते रहिए, क्योंकि उनको संकट मोचन भी कहा जाता है और कहा भी जाता है संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। में आप अपने संकट को काटना चाहते हो तो आप पूरे समर्पण भाव के साथ भगवान श्री बजरंगबली बाबा की शरण में जाइए और अपनी उनसे विनती करिए और कहिए कि आप मेरे जीवन में चल रही शराब रूपी समस्या से मुझे निजात दिलाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको निजात मिलने लगी है। साथ में दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो जय श्री राम का पहले तो कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। क्योंकि मैं शराब छुड़ाने से संबंधित काफी सारे वीडियो लेकर आती रहती हूँ, जिसमें कई सारे उपाय होते हैं, कई सारे टोटके होते हैं, कई सारे ऐसे घरेलू उपचार होते हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, हर उपाय हर उपचार मेरा सरल से सरल रहता है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ हर माता बहन अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सके। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हनुमान बाबा का जो ये उपाय है वह आपको मंगलवार के दिन कर लेना है या आपको शनिवार के दिन कर लेना है। जिस दिन भी आपको वो उत्तम लगे उस दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। आपको क्या करना है कि आपको संध्या के समय जो है वो संध्या के समय चुनना है। आप संध्या के समय भगवान श्री हनुमान की मूर्ति के सामने बैठ जाइए या आपके सामने आपके घर में फोटो है उसके सामने बैठ जाइए। उससे पहले आप धूप दीपक जला लीजिए और साथ में आप अपने साथ जितने भी साल का शराबी व्यक्ति हो, चाहे वह 40 साल का हो, 30 साल का हो, 25 साल का हो, 20 साल का हो, जितने भी साल का शराबी व्यक्ति हो या बेटा हो या पति हो आपका, उतने ही गिनती में आप उड़द ले लीजिए। साबुत उड़द, जो साबुत उड़द होते हैं उनको ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आप उसके साथ ही भगवान श्री हनुमान के साथ पूरे विनम्र होकर बैठ जाइए और आप उनके सामने ओम हन हनुमते नमः का जाप करते हुए एक एक उड़द का दाना उनके चरणों में आप समर्पण कर दीजिए। आपको मंत्र जो है वो ये बोलना है, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। जितने भी वर्ष का शराबी व्यक्ति हो उतने बार आपको ओम हन हनुमते नमः बोलना है। साथ में आपको हर बार एक वह उड़द का दाना साबुत चढ़ाना है। उसके बाद आप ये उपाय करने के बाद आप आरती करिए, हनुमान बाबा का चालीसा कर लीजिए। उसके बाद आरती कर लीजिए और उनसे विनती करिए कि मैं ये उपाय आपका लगातार 8 दिन तक करूंगी। हे हनुमान बाबा, आपने सबके संकट काटे हैं तो आप मेरा भी संकट काटिए। दोस्तों, आप लगातार 8 दिन इस उपाय को करेंगे और देखेंगे आपके घर से शराब रूपी जो समस्या है वह धीरे धीरे करके दूर जाने लगी है। इसके साथ ही दोस्तों, आप इस उपाय करने के साथ साथ आप अपने पूजा के स्थान पर 1 गिलास पानी भी भर के रख सकते हो या आप तांबे के कलश में पानी भर के रख सकते हो। और उस पानी को आप तब तक रखिए जब आप पूजा को प्रारंभ करें, तब आप वहां पर भर के रख लीजिए और जब तक आपकी आरती इत्यादि वगैरह पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक आप वहां पर रखा रहने दीजिए। उसके बाद उस जल को आप उठा लीजिए और शराबी व्यक्ति को पिलाइए। आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपके जीवन में परिणाम आने लगा है। शराबी व्यक्ति की शराब को छुड़ाना चाहते हो तो आप भगवान की शरण में जाइए, क्योंकि शराबी व्यक्ति खुद से कभी नहीं चाहेगा
कि वह अपने जीवन से शराब को दूर कर दे। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में सफलता को पाना चाहते हो और खुशियों को पाना चाहते हो, तो आप एक कदम अपने परिवार की खुशियों को और बढ़ाइए और आप करके देखिए। दोस्तों, पानी आप किसी भी हालत में पिला सकते हो, शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा ये कैसा पानी है, क्योंकि पानी नॉर्मल हर व्यक्ति पीता है और पानी के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। तो आप वह जल शराबी व्यक्ति को पिलाइए, साथ में ये उपाय भी करिए। और मंगलवार के दिन आप 8 दिन इस उपाय को करिए। साथ में मंगलवार के दिन अपने घर में उच्च स्वर से आप चालीसा का जाप करना प्रारंभ करिए। जब तक आपके घर में आपको समस्या लगे, जब लगे, तब तक आप उच्च स्वर में चालीसा का स्मरण करना प्रारंभ करिए। या आप अपने घर के मोबाइल में भी चालीसा को चलाकर रख सकती हैं और आप देखेंगे कि आपके घर में सकारात्मकता आने लगी है, क्योंकि नकारात्मकता कोसों दूर भागती है भगवान श्री हनुमान को देखकर, और नकारात्मकता उस व्यक्ति के ऊपर अवश्य होती है जो शराब का सेवन करता है। दोस्तों, हर चीज होती है, कोई व्यक्ति कहता कुछ नहीं होता है। दोस्तों, इस दुनिया में यदि जीवन है तो मरण है, मरण है तो जीवन है। यदि जीवन मरण है तो दोस्तों नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा भी है। तो यदि आप इस पर विश्वास करते हो तो आप हनुमान बाबा की चालीसा को चलाना प्रारंभ कर दीजिए। भले ही आप अपने मोबाइल से प्रारंभ करिए, सुबह शाम जरूर चलाइए। आप देखेंगे कि आपके घर में खुशहाली आने लगी है। आपके घर में भले ही शराबी व्यक्ति शराब पी के आ रहा है, उसके बावजूद भी आप अपने जीवन में खुशियों को महसूस करने लगेंगे। जब कोई व्यक्ति खुशियों को महसूस करने लगता है तो उसके जीवन में व्यक्ति चाहे कितने भी गलत कर्म करे या उसके साथ कितना भी गलत व्यवहार करे, जब उसको लगन भगवान के साथ हो जाती है तो उसके जीवन में उसको सुख मिलने लगता है। और जिस भी व्यक्ति का मन शांत होता है ना, तो उसको हर प्रकार से खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। तो मन को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का आप स्मरण करिए। आप यदि मुख से बोलना आता हो तो अपने मुख से बोलिए, नहीं तो आप अपने कानों से सुनिए। मोबाइल चलाकर इन कर्मों को करते रहिए। साथ में वीडियो अच्छी लगी हो और यदि आप चाहते हो राम नाम की माला को आप जन जन तक पहुंचाए तो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो राम नाम की माला को आप लोग अपने जीवन में उतार लीजिए, साथ में संभव प्रयास करिए, जन जन तक पहुंचाइए। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।